नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आपने रामायण तो सुनी ही होगी और रामायण में माता सीता को भगवान राम ने स्वीकार नहीं किया था रावण के यहाँ से आने के बाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? तो आज हम एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि एक धोबी से सुनने के बाद माता सीता को क्यों राम जी ने निकाल दिया अपने महल से। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय पाने के बाद वापस अयोध्या नगरी लौटकर आते हैं, तब अयोध्या नगरी लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी, जिसके कारण माता सीता को अपने स्वामी भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा था। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं? तो आइए माता सीता से ही जुड़ी हुई है तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय धरती पर बनी गहरी जुताई करते द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति हुई। ऐसी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता एक दिन अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां पर उसी बगीचे में उन्हें एक शकु पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। वे दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि धरती पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। धन्य है वो सीता और धन्य है वो श्री राम। उनकी ऐसी बातें सुनकर सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं तथा इन्हें पकड़कर सभी बातें अच्छी तरह से पूछ लो। ऐसा मन में विचार कर सीता ने अपनी सखियों से कहा कि यह पक्षियों का जोड़ा अति सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन दोनों को पकड़ लाओ। सखियां चुपके से जाकर उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाती हैं। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े ही सुंदर दिख रहे हो, मुझसे डरो मत और बताओ तुम कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को मुझे बताओ। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सारी बातें बताने लगे। वे बोले कि हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े ऋषि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है और जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्य को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत ही बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और सीता कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि सीता के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रंग के द्वारा कराए हुए पुत्रोष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके तीन भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट होंगे। सभी देवी देवता भी उनकी उत्तम कथा का गुणगान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां पर वे भगवान शिव के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सी बातें वहां हमारे सुनने में आई हैं। हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हम जाना चाहते हैं, कृपया कर हमें छोड़ दीजिए।
पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने श्री राम को मन में धारण कर लिया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम किसके पुत्र हैं और मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। सीता की बातें सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए नासिका, ऊंची भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्षस्थल उत्तम व चौड़ा होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। ऋषि मुनि देव गंधर्व वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते, फिर हमारे जैसे पक्षियों की तो क्या मजाल। वो सीता देवी धन्य हैं जो शीघ्र ही श्री राम जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करेंगी। परंतु हे देवी, तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह राजा जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब तक यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छानुसार खेलते हुए मेरे भवन में खुशी से रहो। यह सुनकर सुकी ने जानकी से कहा कि हे देवी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। और तो और मैं गर्भिणी भी हूँ, अपने स्थान पर जाकर ही प्रसव करूंगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब शुक ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, यह गर्भिणी है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शुक यानी कि तोते के ऐसा कहने पर सीता जी ने कहा कि हे तोते, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन मैं इसे अपने पास बड़े ही सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस सुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह शुक अर्थात तोता अत्यंत दुखी हो गया। तब उस तोते ने कहा कि महात्मा लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होकर ही रहना चाहिए, नहीं तो उत्तम प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस बगीचे में बैठकर बातें ना करते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर वह तोता दोबारा बोला कि हे देवी, मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए आप इसे छोड़ दीजिए। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। इस तरह उसने सीता जी को बहुत समझाया, किंतु सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी पत्नी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता माता को श्राप दिया कि जिस प्रकार तू मुझे इस समय मेरे पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भ अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उस तोते की पत्नी के प्राण निकल गए। उसने श्री राम नाम का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और उस पर शुकी अर्थात तोते की पत्नी बैठकर भगवान के धाम को चली गई। अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर शुक अर्थात तोता शोक से आतुर होकर बोला, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरी ही बातों से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह तोता भी वहां से चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कहने से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता को अपने पति से अलग कराने का कारण हुआ और सीता को दोबारा वन में जाना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी वीडियो को अच्छे ध्यान से सुनते हैं।